अब बारी है उस प्रमुख सम्मान की जिसको प्रदान करते हुए अविराम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पहला नाम है श्री आलोक चटर्जी। यह नाम हिंदुस्तानी रंगमंच में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। श्री आलोक चटर्जी को हमने बचपन से मंच पर देखा, सीखा, बोलना सीखा देखते हुए, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय में गोल्ड मेडलिस्ट। विभू उनके बारे में क्या कहा जाए, कम है, मैं शायद इसलिए कह भी नहीं पा रहा हूँ। मैं आलोक दादा ऐसे रंगमनीषी कि जिस समय पर लोग फिल्मों की ओर जा रहे थे उस समय आलोक दादा ने रंगमंच को चुना ही, और चुनने के साथ बड़ी शिद्दत से रंगमंच किया और रंगमंच का भी सम्मान बढ़ाया। राजूकर जी से निवेदन है कि आलोक चटर्जी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें। आलोक दादा से आग्रह है कि 2 शब्द आशीर्वचन स्वरूप इस मंच से कहें। रंग रसिकों, रंग दर्शकों और आदरणीय मंचासीन वरिष्ठ और सम्मानित अतिथिगण, ये जो सुनील राज है या प्रसन्न है, मैं इन लोग को बहुत छोटी उम्र से जानता हूँ। जब इन लोग बहुत छोटी उम्र के थे और मैं भी कोई बहुत बड़ी उम्र का नहीं था, तो फिर बाद में ये मेरे विद्यार्थी भी रहे अलग अलग वर्कशॉप्स में, कहीं कोई संगीत नाटक अकेडमी, कोई NSD। अब ये स्वयं अपना काम कर रहे हैं और इनसे दीक्षित लोग जाके बाहर काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे रंगगुरु कारंत साहब कहते थे कि थिएटर में एक जनरेशन करती है, दूसरी करवाती है और तीसरी देखती है। जब ये तीनों जनरेशन का सर्कल पूरा हो जाए तो थिएटर का कम्युनिकेशन पूरा होता है। तो थिएटर का कम्युनिकेशन ऐसा ही है कि हमने किसी से सीखा, किसी ने हमसे सीखा, उससे किसी ने सीखा, किसी को शायद रंग परंपरा बोलते हैं। भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ दर्शक ही हीरो हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ रंगमंच का हीरो दर्शक है। ग्रुप, डायरेक्टर, एक्टर वो सब हैं, अच्छे हैं सब, हम सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप सबसे अच्छे हैं, क्योंकि आप ना होते तो हम लोग को कौन देखने आता और कौन ये सम्मान के लायक भी समझता। सम्मान जैसा मैं कहता हूँ हमेशा पूरी विनम्रता के साथ, सम्मान टॉनिक की तरह होते हैं, पुरस्कार टॉनिक की तरह होते हैं, और वो तभी मिल जाने चाहिए जब आदमी काम कर रहा हो। नहीं तो हम लोग फिल्मों में या रंगमंच में देखते हैं जो बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, वो जब तक लोगों को मिलते हैं वो बेचारे स्टेज पर चलने के लायक नहीं रहते, चाहे राज कपूर साहब हों चाहे कोई हो। तो उसको आगे और सृजन की प्रेरणा मिले, वो और जिम्मेदार महसूस करे, इसके लिए बूस्टअप एनर्जाइजर का काम करता है किसी के लिए भी, और उसे ये तसल्ली मिलती है कि मेरे काम को लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं। मैं आपके और नाटक के बीच में बाधक नहीं बनना चाहता, क्योंकि आप नाटक देखने आए हैं, सम्मान समारोह देखने नहीं आए। उसको तो पहले इसलिए रख लिया है ताकि आप बैठे रहें। हाँ, नाटक के बाद रखते तो आप भाग जाते आधे से ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग बड़े चतुर लोग हैं, पहले ही रख लिया इसको ताकि आप लोग शुरू से ही देख लें। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए आयोजकों का, संस्था अविराम का, सुनील राज जी का और सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि मुझे आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लगेगा
कि 1981 में जब रंगमंडल भारतभवन बन रहा था तो उसके पहले बैच का इंटरव्यू इसी रवींद्र भवन में हुआ था और यही मैंने गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पढ़ी थी। तो ये मंच मेरे लिए एक रंग तीर्थ है, एक रंग तीर्थ है। मैं यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ और इस जगह ने मुझे बड़ा किया है। तो ये सब लकड़ी का स्टेज नहीं है, मेरे लिए जीवित चरित्र है वो। आप सभी को नमन करता हूं। जिंदगी तो तुम्हारी भी बहुत आसान थी राजेश्वर जी, पर उसे कठिन तो तुमने बनाया। तुम्हें हमेशा घमंड रहा ना खुद पर, कुछ ना होने का घमंड। क्या लिखा तुमने? मैं जानता हूँ श्रद्धा कि तुम इतना कमा लेती कि तुम्हें मुझ पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, पर मैं क्या करूँ? मुझे यही जिंदगी पसंद है। मुझे इसी तरह से जीना अच्छा लगता है, दूसरों के लिए। आज जब मैं अनाथालय में बच्चों के साथ खेल रहा था तो लगा कि काश हमारा भी एक बच्चा होता, पर तुम तो बच्चा चाहती ही नहीं होगा। चाहती होती तो हम इतना दूर मुझे इस तरह से बांध कर क्यों रखा? मुझे तलाक ही दे दो, तुम एक अदृश्य रिश्ते से मुक्त हो जाओ। अनाथालय में खेल रहे बच्चों को देखकर तो आपका दिल धड़का, और कभी ये सोचा कि जिन्हें आप अनाथ कर चले आए उनका क्या बीती होगी? मुझे यहाँ श्रद्धा मेहरा ने बुलाया था। तुम कौन? वैसे ही सूरत, वैसी ही आंखें, वैसे ही, और ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। और मुझे अपना नाम तो बता सकती हो? क्या फर्क पड़ता है राजेश्वर जी? जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं तो संबोधन की जरूरत ही है। पर बेटी प्लीज, मैं यहाँ आपसे बात करने आई हूँ, कोई रिश्ता बनाने नहीं। श्रद्धा कहाँ? चिट्ठी में तो लिखा था कि वो मुझसे मिलना चाहती है। वो नहीं आई। क्यों? बस यूं ही। रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं तुमसे
करूं? जब तुम्हारे और मेरे बीच कोई संबोधन ही नहीं है तो आप संबोधन को महत्व देने लगे राजेश्वर जी। मतलब जिसे श्रद्धा मेहरा, जिसे मैं माँ संबोधित करती हूँ, और आपने कभी पत्नी संबोधित किया होगा। मुझे देखकर तो संबोधन आ गए शायद। बकवास बंद करो। जिसे तुम संबोधन कह रही हो वो रिश्ते होते हैं, और रिश्ते निभाना तुम्हारी माँ ने कभी नहीं सीखा। कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 साल। ओह, मतलब मेरे चले जाने के 1 साल के भीतर ही उसने दूसरी शादी कर दी। मैं जानता था, लेकिन वो तो अभी औलाद नहीं चाहती थी, और दूसरी शादी के बाद इतनी जल्दी तुम। आज शायद किसी बच्चे को पाल लेने की औकात नहीं थी मेरी, है ना? क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? आपने क्यों छोड़ा उन्हें? क्या कहा? मैंने उसे छोड़ा? शायद जानती नहीं तुम कितनी महत्वाकांक्षी थी तुम्हारी माँ। हर छोटी से छोटी जरूरत को भरने के लिए भी उसे रिश्ते सिर्फ जरूरत लगते थे। और आपको रिश्तों की सिर्फ जरूरत थी। तुम अपनी मातृभाषा बोल रही हो। बेटी हूँ उनकी। तो मैं भी तो सिर्फ एक औलाद चाहता था, इससे ज्यादा मैंने कभी उससे कुछ नहीं चाहा। गुड मॉर्निंग। क्या अफसर का दर्द के साथ? Shraddha, I'm talking to you. उसे क्या समझो? तुम्हारी मेरे लिए चिंता है बस एक फॉर्मेलिटी। I'm sorry, dear. मतलब मैं समझा नहीं। सर दर्द तो मुझे कल रात को था, और तुम्हारे बाजू में सोते हुए भी तुम्हारा ध्यान तक नहीं गया। बल्कि रात को 2 बजे इस समाज सेवा की जरूरत किसी और को पड़ी तो बिना एक पल गवाए और बिना ये सोचे कि बाजू में बेटी बीमार पड़ी है, ये समाज सेवा उठा और चल दिया। सॉरी डियर, मुझे लगा कि तुम अपने आप को संभाल सकती हो, और मेरी जरूरत वहां ज्यादा थी। तुम्हें क्या लगता है यार, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं? I know, but they are my social duties. सोशल ड्यूटीज? क्या मेरा परिवार समाज का हिस्सा नहीं है राज? क्या फिर मैं किसी ऐसी मिट्टी की बनी हूँ जिसमें प्यार और अधिकार जैसी चीजों के मायने ही नहीं? मुझे उकताती है तुम्हारी बातें कि तुम्हारी जिंदगी हो सकती है राज, मेरी नहीं। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। तो जियो ना, किसने रोका? हर बार तुम्हारे ये शब्द कि तुम जीना चाहती हो मुझे अपराधी होने का एहसास दिलाते हैं। तुम क्या साबित करना चाहती हो श्रद्धा, कि मैंने तुम्हें जीते जी मार डाला? अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हें मार रही है तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हारा डोलता आत्मविश्वास, और वो सपने जो तुमने खुली आंखों से देखे तो कभी पूरे नहीं हुए। हाँ, सपना था मेरा कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं, पर वो सपना छोड़ा तुमसे शादी करते ही मेरा वो सपना ध्वस्त हो गया। मैंने तुम्हारे रास्तों को कभी बंद नहीं किया,
पर तुम खुद ही तो नहीं समझ पाए कि तुम्हें चाहिए क्या, परिवार या अपना करियर। और आज तुम्हारे इसी कंफ्यूजन ने आज तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हाँ। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, माना मैं कंफ्यूज थी, पर किसकी वजह से? और आज इस समय तो अकेली मैं ही रह रही हूँ ना। तो फिर क्यों हमारे बीच में एक बच्चे को आ जाने से रोकती हो तुम? बच्चे को पाल लेने की औकात है हमारी, शट अप, यूं कहूँ कि तुम्हारी। माइंड योर लैंग्वेज। शट अप, शट अप, आई रियली लव यू। मैं साथ हूँ तुम्हारे, प्लीज यार। मुझे तुम्हारी जरूरत है रात, सोते जागते उठते बैठते, घर में बाहर हर कहीं। मेरा कोई सपना बिना तुम्हारे पूरा नहीं हो सकता रात। आई लव। हेलो हेलो, जी सर सोचिए। क्या आप एक काम कीजिए, वहां से यूनियन लीडर को फोन कीजिए, हम सबको उचित मुआवजा दिलवाएंगे। नहीं, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। मेरे घर में भी एक हादसा खड़ा हुआ है। नहीं, आप एक काम कीजिए, कुछ लोगों को लेकर पहुंचिए, मैं कोशिश करता हूँ। जी जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, नहीं। तुम चाय पियो, लो प्लीज। बताओ ना क्या हुआ है। फैक्ट्री में हादसा हुआ है, 100 से ज्यादा मजदूर घायल हुए। और कमाल यह है कि वहां पर ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटीज थी और ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम। कुछ समाज सेवक और आसपास के लोग उन्हें अस्पताल पहुंचा रहे हैं। तो फिर? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे घर में भी समय देना चाहिए, है ना? चाय पियो। प्लीज राज, मैं इतनी मतलब ही नहीं हूँ, तुम जाओ। Thank you. मेरे रोकने से भी तुम नहीं रुके। फिर क्यों ना हवाओं के साथ बहना सीखूं? हेलो, हाँ अभिनव जी, हाँ मैं मिसेस श्रद्धा मेहरा बोल रही हूँ। जी जी, सुना है आप कोई नया प्ले शुरू कर रहे हैं। जी हूँ ना, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। क्यों मजाक कर रहे हैं? अभी तक कोई फिल्म नहीं मिली है, या यूँ कहूँ कि घर से निकलना ही नहीं हुआ। जी 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 बिल्कुल। मन की उड़ान के लिए सिर्फ पंख चाहिए या अपने भीतर का भरोसा। अपने भीतर का भरोसा ही उसे एक असीमित उड़ान देने के लिए काफी था। जब कभी भी वो अपने मन पर मेरे प्रेम को अनछुआ महसूस करती थी, तो अगले ही क्षण अपने पंखों से मेरे प्रेम की धूल को छाड़कर वो अपने आप को अगली उड़ान के लिए तैयार कर देती। तो मैं ये जानता था, पता है, इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर कब महसूस करता है? जब वो ये डिसाइड कर ले कि जिसे वो चाहता है उसके अलावा उसकी और कोई दुनिया ही नहीं। सारे सपने, सारी इच्छाएं उसी से शुरू होकर उसी पर खत्म। और जब उसे पा लेता और कुछ नहीं होता इच्छाओं में, तो तड़पने लगता है सपने पाने के लिए। और फिर वो सपने भी उससे दूर भागते हैं।
मुझ पर इतनी केंद्रित कर ली थी कि उसने उसमें अपने सपनों तक को जगह नहीं दी। पर मैं तो मंजिल नहीं था ना, बस तड़पाने लगी। उसको रोकना न मेरे बस में था, ना उसकी आदत में। मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो सिर्फ अपने लिए जीता था। उसे लगता था कि समाज के हर उस व्यक्ति को उसकी जरूरत है जो अकेला, कमजोर। तो क्या मैं अकेली और कमजोर नहीं? होता है। किताब को जितना आंखों के नजदीक लाओ, शब्द उतने धुंधले हो जाते, और मैं उसकी आंखों की धुंधलाहट हो रही थी। शायद ये धुंधलापन सिर्फ मेरी आंखों पर था ऐसा नहीं था, कहीं ना कहीं ये धुंधलाहट उसने अपनी आंखों पर भी ओढ़ रखी थी। जानती हो इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर कब महसूस करता है? जब वो ये डिसाइड कर ले कि जिसे वो चाहता है उसके अलावा उसकी कोई दुनिया ही नहीं। सारे सपने, सारी इच्छाएं उसी से शुरू होकर उसी पर खत्म होती हैं। तो जब उसे पा लेता तो तड़पने लगता है सपने पाने के लिए। श्रद्धा ने भी अपनी दुनिया मुझ पर इतनी केंद्रित कर ली थी कि उसमें अपने सपनों तक के लिए जगह नहीं थी। बस फड़फड़ाने लगी थी। और आपने तो उन्हें कभी अपने सपनों के बीच आने ही नहीं दिया। आपने तो अपनी दुनिया इतनी सीमित कर ली थी कि उसमें मेरी माँ के लिए भी कोई जगह नहीं थी। शट अप श्रुति। क्या मैं जान सकती हूँ इनाम किसके लिए था? मेरे ख्याल से तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं पूछो। बस एक पल के लिए लगा कि इस गुस्से में भी आपने किसी को बहुत स्नेह से पुकारा। श्रद्धा और मैं, हम दोनों ही चाहते थे कि जब भी हमारे यहाँ कोई संतान हो तो वो बेटी ही। और मैंने डिसाइड किया था कि हम उसका नाम श्रुति रखेंगे। एक नन्ही सी श्रुति, छोटे छोटे पैरों से मेरे आंगन में इतरा कर चलती एक छोटी सी श्रुति। पता है, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी खुशबू, उनके स्पर्श का एहसास, और अगर वो बेटी हो तो ये एहसास 100 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है। मामा प्यारे प्यारे बिटिया को सपने देना, चंदा मामा प्यारे प्यारे बिटिया को सपने देना, निंदिया के संग दूर कहीं चली गई है बेटी, निंदिया के संग दूर कहीं चली गई है बेटी, उस अनजाने दीप पर भी उसको अपने देना, चंदा मामा प्यारे प्यारे बिटिया को। हमारे बीच सिर्फ मतभेद थे ऐसा नहीं था,
जरूरतें हमें तोड़ रही थी, अभाव हमें परेशान कर रहे थे। मैं जानता हूं कि समाज के लिए मेरा समर्पण मुझे उससे दूर ले जा रहा था, लेकिन ये भी सच है कि उसके बिना मेरा जीवन किसी अज्ञात रास्ते की यात्रा की तरह था, जो आज भी, वो भी बहुत प्यार करती थी मुझसे, पर मैं समझता था कि वो सिर्फ मुझे प्यार करती है, कोई अपेक्षा नहीं रखती। और मैं गलत था। अपेक्षा, आशा, उम्मीद, सपने, ये भी तो प्रेम का एक हिस्सा ही है, पर मैं उससे सिर्फ प्रेम चाहता था, कोई अपेक्षा, आशा, उम्मीद और सपने नहीं। हाँ, मैंने जरूर एक उम्मीद जोड़ रखी थी उससे, एक बेटी की उम्मीद। पता है यार, आज अगर हमारे कोई बेटी होती तो शायद तुम्हारी जितनी बड़ी होती। एक सवाल पूछो, तुम्हारे पिता तुम्हें कितना प्यार करते हैं? पता नहीं, मगर करते तो आपसे ज्यादा। नहीं, मुझसे ज्यादा प्यार तो अपने बच्चों को कोई दे ही नहीं सकता। सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, क्या मैं तुम्हें बेटी कह सकता हूं? और हाँ, ये सिर्फ संबोधन नहीं, तुम्हें देखकर एक एहसास जागा है। प्लीज थैंक यू। कोई बात नहीं सर। श्वेता हमेशा कहा करती थी कि हमारे यहाँ जब भी कोई बेटी हुई तो बिल्कुल मुझ पर जाए, और मैं भी यही चाहता था। तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई। कैसी है वो? मैं नहीं जानती। कमाल करती है, वो माँ है तुम्हारी, और तुम्हें नहीं पता कि कैसी है वो? आप भी तो पति थे उनके, आपको भी तो नहीं पता। क्या समझते हैं आप? एक बार मैंने आपको बेटी कहने की परमिशन दे दी तो मैं आपकी बेटी हो गई? किस अधिकार से आप मुझे ये सब कह रहे हैं, बताइए? वैसे श्रद्धा मेहरा आपकी पत्नी हो सकती है, पर मैं आपकी बेटी नहीं हूं, समझे आप? जीवन भर आपने अपने अधिकार जताए, क्या कभी कोई कर्तव्य निभाने की कोशिश की? आपके जाने के बाद उस औरत पर क्या बीती होगी, सोचा कभी आपने? नहीं, क्योंकि आपको हमेशा पता था कि वो खुद इतनी मजबूत है कि अपने आप को संभाल सकती है। पर आप यह भूल गए कि वो एक औरत है, उसकी भी अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल जरूरतें हैं। आपके जाने के बाद कई दिनों तक एक हाशिए पर चली गई थी उसकी जिंदगी, पर उसे जिंदा रहना था मुझे जन्म देने के लिए। जी, मेरा नाम श्रुति मेहरा, मेरी माँ का नाम श्रद्धा मेहरा और मेरे बाप का नाम राजेश्वर मेहरा। श्रुति, प्लीज राजेश्वर जी, मेरे बिना पिता के और इस अपारिक शरीर के बोझ को ढोने की आदत बचपन में ही डाल ली थी। मेरी आदत मत खराब कीजिए प्लीज। और बेटा, कितना कमाल करते हैं ना आप। जिस वक्त मैं आपसे मिली तो आपने मेरे पिता का नाम सिर्फ इसलिए पूछा ताकि आप ये इत्मीनान कर लें कि मैं सच में आपकी औलाद हूं कि नहीं। क्यों? सिर्फ यह जानने के लिए कि आपके जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी की कि नहीं, और उम्र इसलिए कि कितने साल बाद। सच में रिश्ते आपके लिए संबोधन से ज्यादा कुछ भी नहीं है राजेश्वर जी। बस,
संबोधन, क्या होते हैं संबोधन और किसके लिए होते हैं संबोधन? एक संबोधन ये कि तुम मुझे अपना पिता कहो, इस आस में जी रहा हूं अब तक। और क्या तुम चलकर यहां तक सिर्फ इसलिए नहीं आए कि मैं तुम्हें एक बार अपनी बेटी कहूं? संबोधन, इस एक संबोधन की आस में इंसान अपनी सारी जिंदगी काट देता है। श्रुति, जीवन ऐसे ही नहीं चलता। उसके चलते रहने के लिए उन संबोधनों पर यकीन होना जरूरी है जो हमने किसी यकीन के साथ जोड़े हो। और यहां यकीन ना हो, वहां रिश्ते सिर्फ संबोधन रह जाते हैं। तुम्हारी मां और मैं शायद एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए दूर हो गए शायद। निंदिया के संग दूर कहीं चली गई है बेटी। चंदा मामा प्यारे प्यारे, बिटिया को सपने दे। निंदिया के संग दूर कहीं चली गई है बेटी, इस अनजाने द्वीप पर भी उसको अपने लेना। चंदा मामा प्यारे प्यारे, बिटिया को। सुनो, मैंने अपनी बेटी के लिए कविता लिखी है, सुनाओ। मुझे डायलॉग याद करने में मदद करोगे प्लीज? ऑफ कोर्स। हाँ। पहले पहले कितना बोझ रहता था मेरे मन पर, फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता क्या फर्क पड़ता है? किसी ने तुम्हारे बारे में ये सोचा या वो सोचा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? भला वो रहते हो एक ही चार दीवारी में, जूते की नोक पर। एक हद आ जाती है ऐसी कि सब कुछ बेकार लगने लगता है, फिजूल, वाहियात, धुंधले हो जाते हैं सब रिश्ते और सब जज्बे। बस छन, शीशे की छन। सुनी है तुमने? बहुत भोली लगती है। नाजुक से कांच के रंगीन बर्तन ढेर सारे, उठाओ बारी बारी से और छन छन छन। वाह यार श्रद्धा, तो सच में बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। क्यों? आगे कर। हाँ, आगे की लाइन क्या है मेरी? ये घर वाकई में बहुत संभला हुआ रहता है। हाँ, ये घर वाकई में बहुत संभला हुआ रहता है। रंजीत खुद ही करते हैं सब या? नहीं, एक नौकर है बहुत होशियार। शादी क्यों नहीं करते? मिली नहीं है अभी। कैसी चाहते हैं? अंदाज तो लगा लेती हो तुम। लगा लिया। क्या? इस घर के लायक हो जो। कैसी? वो टाइप ही दूसरी होती है, शादी वाली। वो टाइप ही दूसरी होती है, शादी वाली, ठीक है। राज? वो टाइप ही दूसरी होती है, शादी वाली। नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ पूछो ना। क्या मैं भी उन शादी वाली लड़कियों में से नहीं हूँ क्या? मिसेस श्रद्धा श्रीवास्तव, आखिर ये सवाल क्यों? हाँ? देखो, आई एम नॉट अ थिएटर मैन। हाँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि ये जो आपका नाटक है शनिवार की दोपहर, और इसके राइटर है श्री सुरेंद्र वर्मा, बड़ा ही यथार्थवादी नाटक है। पर ये जरूरी नहीं कि इसमें कही गई हर बात सब पर लागू होती है। तुम एक संपूर्ण पत्नी हो, प्रेमिका हो, और हमारे होने वाले बच्चों की माँ। बस। फिर हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बांध नहीं पा रही हूँ? किसने कहा? प्यार? You are really perfect by. बस थोड़ी सी मासूम।
मैं जानती हूँ मुझ में बहुत सारी कमियां और उन्हें सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो। जानते हो, मैं एक एक्ट्रेस को हमेशा अपने अंदर महसूस करती हूँ, वो किसी भी फॉर्मेट पर हो, टीवी, फिल्म या थिएटर। मुझे बस एक्टिंग करनी, अपने आप को व्यक्त करना चाहती हूँ मैं। तो करो, किसने रोका? मैं पंख दूंगा तुम्हें उड़ान के लिए, उड़ो। यही तो समझ नहीं आता कि मुझे क्या रोकता है और क्यों। मतलब? राज, तुम समझोगे ना जो मैं कहना चाहती हूँ? हाँ यार, बोलो ना प्लीज। जब से मैंने होश संभाला, लगता था एक्टिंग ही मेरा जुनून। और जब अचानक तुम मेरी जिंदगी में आए, तो मुझे लगा कि मेरा जुनून तो तुम हो और एक ही मकसद कि कब हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। और जब हम एक हो गए, तो लगा कि हम जुड़ नहीं रहे। हल्का सा अधूरापन हमेशा हमारे रिश्ते में आकर था। बस यही अधूरापन मेरी उड़ान के पर कतर था। मुझे नहीं पता राज, ये रिश्ते मेरी उड़ान के पर कतर रहे हैं या ये सब मेरी अपनी कमजोरी। तुम रुको ना, बोलती रहो, मैं वो सब सुनना चाहता हूँ जो तुम्हारे मन में। और मुझे लगता है तुम्हें कुछ ठीक नहीं लगा। क्या फर्क पड़ता है? ये सब फिर भी तुम्हें परेशान तो कर ही रहा है ना। तो इतना तीखा रिएक्शन। कमाल करती हो यार, तुम इतना कुछ कहो मैं रिएक्ट भी ना करूं। यही है वो रिएक्शंस, यही है वो स्थितियां, यही है तुम्हारी बेचारी जो मुझे रोकती है, मेरी उड़ान के पर कतरती है। श्वेता क्यों यार, क्यों तुम एक ही बात बार बार दोहराती रहती हो? आखिर क्या गलत हुआ है हमारे बीच अभी तक? हाँ श्वेता प्लीज, मैं तुम्हारे साथ हूं यार, प्लीज। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। ये तुम्हारा प्यार मुझे और कमजोर बनाता। जानती हो श्वेता तुम ये क्या कह रही हो? नहीं जानती। पर यार, मैं इस उलझन से मुक्त होना चाहती हूँ। होना चाहती हूँ। मेरी आवाज सुन ही नहीं पाया शायद। सुन लेता तो वापस जरूर आता। शायद मैंने ही उसे ठीक से आवाज नहीं दी। आवाज देती भी तो कैसे? मेरे अपने ही बदरंग सपने आड़े आ गए थे शायद। वो बदरंग सपने जो एक अपरिपक्व उम्र में स्केच होते और परिपक्वता उनमें रंग भरती। राज नहीं, वो सपने नहीं, ये धुंधलापन दरअसल होता है मन के उस कोने
होने का, जो किसी को चाहता है, पा लेता है और बंधक बनाकर उसे सजा देना चाहता है इस बात की कि वो उसे सबसे चुराकर सिर्फ अपनी दुनिया में ले आया है। राज, अब क्यों सजा लग रहा है मुझे ये सब? यही तो मैं चाहती थी। राज, 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 राज। आवाजें कानों से टकराकर आत्मा में उतरती तो है। जो उनका घुटन इस बार व्यतीत नहीं करता जब मैं उससे दूर चला आया, मैं भी डरता था उससे दूर हो जाने से। और डर को कहीं ना कहीं अहंकार को चल रहा है। वो अहंकार जो खुद इतना कमजोर था कि मेरे प्रेम का सामना भी नहीं कर पा रहा था। प्रेम क्या होता है? प्रेम खुद को उसमें और उसको खुद में समाहित कर लेना, क्या यही प्रेम है? या प्रेम का शादी है? नहीं। इस बार जब मैं उससे दूर चला आया तो वो तृष्णा और प्रबल हो गई थी इस मन की। मन कचोट रहा था, गला सूख रहा था। हाँ श्रद्धा, मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूं जितना कि तब करता था। मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन मानो। मेरी बेटी आज 18 साल की हो गई और आज मैं इस संबोधन को और भी गहरा महसूस कर रही हूँ। राज, ये तुम्हारी कृति बहुत सुंदर, बिल्कुल मुझ पर गई। सॉरी, पर हमारे बीच यही तय था। श्रुति, मुझे एक बार अपना पिता नहीं कहोगी? नहीं, पता नहीं क्यों पर मेरा मन इस संबोधन का भार उठा पाने का साहस नहीं कर पा रहा। इतना तो बता सकती हो कि माँ कहाँ है तुम्हारी? कैसी है वो? क्या करेंगे? बस उसे महसूस कर लूंगा। एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि माँ आपके आसपास कहीं, उसके पास से गुजर जाने का एहसास, उसकी खुशबू? हमेशा। जब कभी भी जीवन में तेज चलते चलते थकावट का एहसास हुआ तो उसकी खुशबू ने मुझे नई ताजगी दी। और कभी लगा कि वो आपके पास नहीं? कभी नहीं। ये मेरी माँ का ही कमाल है। हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रिश्ते में वो मौजूद रही, हर पल, हर क्षण। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसका अधिकार नहीं है मुझे, पर मैं उसे देखना चाहता हूँ। रही तलाक की बात तो वो देने में मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मैं देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ उन आंखों को जिसमें मैं कुछ बनने की तड़प छोड़ आया।
मुझे देखना है कि वो तड़प कितनी गंभीर है। मैं देखना चाहता हूँ उस चेहरे को जिसमें मेरे लिए विश्वास ज्यादा था और उनके लिए विश्वास कम, और होठ हमेशा कुछ ना कह पाने की वजह से कांपते रहते थे, और अगर गलती से कुछ कह दिया तो आंखें जमीन में गड़ जाती थी। मुझे देखना है उसे, प्लीज। आप नहीं देख सकते हो। क्यों? इसका अधिकार है आपको। माना नहीं है, पर प्यार अधिकार से बहुत बड़ा होता है। इतना प्यार करते हैं आप उन्हें, शायद अपने आप से भी ज्यादा। इसीलिए छोड़ा है उन्हें। ये मेरी भूल थी। उस भूल की सजा उन्होंने भुगती है सारी जिंदगी। इसका अफसोस रहेगा मुझे सारी जिंदगी। इसी भूल का अफसोस सारी जिंदगी। शायद एक जिंदगी कम हो इसके लिए। और अगर वो इस दुनिया में ना हो तो कितना अफसोस होगा आपको। शराब श्रुति, सोच तो लो कि क्या कह रही हो तुम। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और यही सच है। कोई बात नहीं सर, इस रिश्ते की तो मौत हुई है। जो जीता रहा वो रिश्ता, और जो मर गया वो सिर्फ संबोधन। जा रही हूँ, मिलना था आपसे, देखना था आपको, उस खुशबू को महसूस करना था जिसका जिक्र मेरी माँ हमेशा किया करती थी। मेरी माँ सचमुच एक महान औरत थी और आप सच में एक अच्छे इंसान हैं। माँ सच कहा करती थी। चलती हूँ। चलो श्रुति, तुम्हारे और मेरे बीच जो रिश्ता है वो शायद अभी भी संबोधन ही है, क्योंकि तुमने अभी तक उस रिश्ते को प्रमाणिकता नहीं दी। लेकिन तुम्हारी माँ और मेरे बीच जो रिश्ता था वो किसी संबोधन का मोहताज नहीं था, और ना ही उसे किसी प्रमाणिकता की आवश्यकता थी। जो रिश्ता 20 साल अलग रहकर भी सिर्फ संबोधन न रहा हो, वो रिश्ता कभी मरता नहीं। तुम्हारी माँ और मेरे बीच जो रिश्ता है वो किसी संबोधन का मोहताज नहीं। जीवन जब चलना शुरू करता है ना श्रुति, तो बहुत तेज गति पकड़ता है, लेकिन जब हवा के विपरीत रफ्तार से सांसें फूलने लगती है, तब हमें जरूरत होती है उन सांसों की जो हमारे लिए कहीं और चल रही है। तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए उन्हीं आरक्षित सांसों की तरह थे। पर जीवन की इस दौड़ में कभी हमने एक दूसरे की कदर नहीं की। जीवन अगर किसी के मर जाने से खत्म हो जाता तो ये दुनिया रिश्तों की आपाधापी में नहीं जी रही होती।
मुझ पर, मेरे एहसास की तरह। जो रिश्ता 20 साल अलग रहकर भी सिर्फ संबोधन न रहा, वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। मैं चाह रहा हूं श्रुति, अगर हो सके तो एक आवाज जरूर लगानी, मगर वो आवाज वक्त पर लगाना, वो आवाज जोर से लगाना। तुम गलती मत करना बेटा, जो तुम्हारी माँ और मैंने झूठा अहंकार अपनी आत्मा पर लाद कर हमने अपने रिश्तों का ही दम तोड़ा। पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ पापा। श्रुति, श्रुति, काश तुम्हारी माँ ने भी मुझे ऐसे ही पुकार दिया होता।